राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। हर किसी का ये सपना होता है कि उसके पास अपनी छत, अपना घर, अपना फ्लैट हो, जिसमें कि वह जीवन की सारी मूलभूत सुख सुविधाएं ले सके और अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सके। साथ ही जब भी हम फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी हम फ्लैट या मकान खरीदने जा रहे हैं तो वे कौन सी महत्वपूर्ण वास्तु के हिसाब से बिंदु हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि मकान एक ऐसी चीज है जो बार बार खरीदना या बेचना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो फिर जब भी आप मकान और फ्लैट खरीदने जाएं तो कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर और आपके लिए बहुत ही काम की होंगी। होता क्या है कि जब भी हम कोई जमीन खरीद के मकान बनाते हैं तब तो हम अपने आर्किटेक्ट से या नक्शा बनवाते टाइम वास्तु का ध्यान रखते हैं, पर जब हम बना बनाया मकान खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं तब हम कुछ बिंदुओं का अगर ध्यान रखें जो कि वास्तु के हिसाब से होती हैं तो वह हमारे जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, फाइनेंस कंडीशन और हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य को बहुत ही सुगम बना देते हैं। तो फिर इस वीडियो में हम जानेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वह बेसिक चीजें हैं जो आपके वास्तु को और अधिक सुगम और फलदायी बना देंगी। फिर देखते हैं इस वीडियो में वो कौन सी चीजें हैं। आइए शुरू करते हैं। मकान एक ऐसी चीज होती है, मकान या फ्लैट, जो बार बार जीवन में नहीं आती है। ये हमारे जीवन की जमा पूंजी का हिस्सा होती है और इनका ही हमारे जीवन पर, स्वास्थ्य पर बहुत अधिक असर पड़ता है। इसलिए आप जब भी मकान खरीदें, हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में कोई भी कार्य न करें। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को अपनी कुंडली दिखाकर हमेशा अपने फ्लैट या भूमि का या ज़मीन का आप मकान का चयन करें, जिससे कि यह भविष्य में नुकसानदेह ना हो। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं और जिसका वास्तु से भी सीधा संबंध होता है, तब हमें कई चीज़ें समझ में आती हैं कि यह कहीं हमारे घर की वास्तु दिशा गलत होने का कारण तो नहीं है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है। सबसे पहले ज़मीन जहाँ पे यह मकान या फ्लैट बना हुआ हो, उसके लिए आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, उसकी हिस्ट्री पता कीजिए कि यह ज़मीन या मकान कहीं किसी शमशान के आसपास तो नहीं हो, या किसी भूमि बिल्डर कई बार अपनी चीज़ों को बेचने के लिए और सस्ती ज़मीन उनको मिल जाती है, इस तरह की जो विवाद में घिरी होती है वह ले लेते हैं और उन पर फ्लैट या मकान बनाकर कस्टमरों को प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि बाद में आगे चलकर हमारे लिए आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसानदेह होता है। इसलिए आप जब भी मकान या फ्लैट खरीदें तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कष्ट करके ज़रूर उसकी हिस्ट्री पता करें कि यह मकान कितनी बार बेचा जा चुका है या कितनी बार ख़रीदा जा चुका है और यह क्यों बेचा गया है, ये ज़रूर आप पता करें। जब भी आप बना बनाया मकान खरीद रहे हों तो इतना सा कष्ट आप ज़रूर करें कि यह मकान क्यों इतनी बार बेचा या ख़रीदा गया है, इसके पीछे क्या कारण है। और इसकी ज़मीन हमेशा, जब भी आप मकान बनाने के लिए या बना बनाया मकान खरीद रहे हो तो वह देखें कि यह अच्छी जगह पे बना हुआ हो, ज़मीन हमेशा उपजाऊ ज़मीन हो जिस पर ये बना हुआ हो, आसपास बंजर ना हो, बिल्कुल भी बहुत कम बंजर हो और अच्छी उपजाऊ जगह पे बना हुआ घर हो, तो यह सबसे बेस्ट होता है। और साथ ही आसपास का वातावरण, माहौल, आस पड़ोस और वहाँ के लोगों की कंडीशन और उस तरह की बातें जो व्यवहारिक जीवन में बहुत ही फलदायी होती हैं, उनके बारे में आप अपनी तरह से थोड़ा सा कष्ट करके ज़रूर पता करिए। और इसके बाद आसपास का माहौल भी ज़रूर पता करिए। और साथ ही बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मंदिर जो होता है वह होना ज़रूर चाहिए, पर यह भी पता होना चाहिए कि मकान हमारे मंदिर से कितनी दूर हो। कहते हैं कि बड़े मंदिरों की छाया घर पे कम ही पड़नी चाहिए। हमेशा मंदिर से घर की दूरी 40 कदम दूर होनी चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा गया है। 40 कदम दूर होना चाहिए घर से मंदिर, यह काफ़ी फलदायी होता है। और हमेशा बिल्कुल पास में घर से अटा हुआ मंदिर नहीं होना चाहिए बड़े बड़े मंदिरों की।
और साथ ही जब आप मकान खरीदने जा रहे हों तो जहाँ तक हो सके तिराहे पर खरीदना या चौराहे पर खरीदना घर शुभ नहीं माना जाता। हालांकि यह व्यापार के उससे तिराहे पर घर अच्छा माना जाता है, किसी व्यवसायिक कार्य के लिए आप खरीद रहे हो, पर रहने के हिसाब से तिराहे पर घर, टी पॉइंट कहते हैं जिसको, या चौराहे पे घर नहीं होना चाहिए। और साथ ही जब मुख्य द्वार की बात करेंगे तो मुख्य द्वार जो भी आप हमेशा हमारे घर पे ही मुख्य द्वार पर सबसे पहले नज़र पड़ती है, तो मुख्य द्वार सबसे पहले सब दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। ऐसा वास्तु दोष में बताते हैं कि यह दरवाज़ा सारे दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए और उसमें कर्कश सी ध्वनि नहीं आनी चाहिए। मेन गेट अन्य दरवाज़ों से बड़ा हो। और आजकल कई तरह के गेट बना देते हैं, पर हमेशा आयताकार गेट का ही चुनाव करना चाहिए जब भी आप मकान बनाने जा रहे हो या बना बनाया मकान खरीद रहे हो, और मेन गेट खोलते या बंद करते समय वह कर्कश आवाज़ ना करता हो। जहाँ तक हो सके मकान में जो बड़ा गेट होता है, मेन गेट की बात कर रही हूँ मैं, वह अंदर की तरफ खुले तो वह वास्तु के हिसाब से जितना कुछ हो सके संभव बहुत ही शुभ होता है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि सबसे पहले दरवाजे की बात कर रहे हैं तो हम कि घर के जो आमने सामने मकान होते हैं, जो आमने सामने दरवाजे हों, उनकी संख्या भी 2 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। सम संख्या में हो तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी ऐसे मकान या फ्लैट का चुनाव ना करें जिसमें 3 दरवाजे हों, यह सही नहीं होता है। हमेशा 2 या 1 दरवाजे वाला ज़्यादा शुभ होता है। 3 दरवाज़ों का आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ ही वेंटिलेशन की बात करेंगे, मकान में सूरज की रोशनी सीधी दिशा से आ रही हो और वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से खिड़कियां हो उसमें, यह खूब जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है, कहते हैं कि हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए सूरज की रोशनी और वेंटिलेशन, खिड़कियां बहुत अच्छी तरह से हों जब भी आप मकान का चुनाव करने जा रहे हों। कई बार बने बनाए सस्ते मकान मिलते हैं तो हम लोग लालच में एकदम से उनको खरीद लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और उनको बेचने वाला भी बहुत कम रेट में दे देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। कोई भी अपनी चीज़ को गलत नहीं बताएगा। इसलिए जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उनका व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और अब दरवाज़ों की बात हो गई और किस तरह से हमें मकान में ज़मीन का चयन करना है उसकी बात हो गई। और सबसे अधिक मैं बताना चाहूँगी कि पूर्व दिशा की ओर जो मकान होते हैं, जिनका मुख होता है पूर्व दिशा की ओर, वह सबसे बेहतरीन और सबसे शुभ माने जाते हैं। इससे अच्छा आप जब भी मकान का चुनाव कर रहे हो, बने बनाए फ्लैट या मकान का, तो वह पूर्व दिशा की ओर हो तो सबसे अधिक यह फलदायी होते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ ही सीढ़ियाँ, इसके बाद आती हैं सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ जब भी आप मकान देखने जा रहे हो, जहाँ तक संभव हो सके सीढ़ियों में ज़्यादा घुमाव ना हो, यह ज़्यादा घुमावदार ना हो, और अधिक इनकी संख्या जितनी भी हो सके शुभ अंकों में हो, जितना संभव हो सके यह देखिए कि सीढ़ियों की संख्या शुभ हो और यह अधिक ज़्यादा घुमावदार ना हो। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि लेड बाथ, जो भी अब सीढ़ियों की बात हो गई, उसके बाद लेड बाथ अटैच ना हो। इन दिनों हम शहरों में रहने लगे हैं तो अधिकतर जगहों पर अटैच ही लेड बाथ बनते हैं, जो चंद्र और राहु के लिए शुभ नहीं बताए जाते हैं। अटैच लेड बाथ हो कुछ कंडीशनों में चलता है, पर जहाँ तक संभव हो सके अब शहरों में रहने लगे हैं तो फिर यह अटैच ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि आसपास ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना हो, यह भी वास्तु के हिसाब से सही नहीं होता है। जब भी हमारे में घर के ऊपर हमारे इन बिल्डिंगों की छाया पड़ती है तो कहते हैं इनकी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर को भर देती है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप मकान खरीदने जा रहे हैं, जहां अब बन गया है तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके बनने के बाद ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उसके लिए भी एक वास्तु शास्त्र में उपाय है कि छत में हमेशा बड़ा सा शीशा रख देना चाहिए, जिससे कि उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे नहीं आती। ये तो बात हो गई उपाय की, पर जितना संभव हो सके आप मकान खरीदने जा रहे हो बना बनाया, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि पास में बड़ी बिल्डिंगों की छाया
छाया जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उनकी हमारे घर पर ना पड़े। यह अशुभता की निशानी होती है। जहाँ तक हो सके ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनकी छाया हमारे घर पे ना पड़े, इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी गृह प्रवेश करें उससे पहले बहुत अच्छी तरह से नए घर को रंग रोगन से कर दें और साथ ही सारे खिड़की पेंट इनको ज़रूर रंग रोगन से कर दें। ये जानकारी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके लिए लेके आई थी और साथ ही कुछ और मैं बातें बताना चाहूँगी। साथ ही मकान का आप किसी कॉलोनी के अंदर चुनाव करते हो तो कॉर्नर का बिल्कुल घर ना हो, बीच का घर ज़्यादा फलदायी होता है। ऐसा मैंने वास्तुशास्त्र में पढ़ा है कि बीच का घर ज़्यादा अधिक फलदायी शुभ होता है। हालांकि यह व्यावसायिक नीति के हिसाब से किसी दुकान के लिए फलदायी होते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके बीच का घर ही लेना चाहिए क्योंकि कॉर्नर का उतना शुभ नहीं होता है। साथ में जब भी आप किसी मकान को चुनाव करने के लिए जा रहे हों तो देखें कि सीढ़ियों के नीचे किचन ना बना हो। आजकल होता क्या है कि जगह के अभाव में सीढ़ियों के नीचे किचन या लेड बाथ बना देते हैं, जो भी शुभ नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि इस जगह पे लेड बाथ या किचन ना हो, यह बात भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। साथ ही आप जब भी मकान खरीदने जा रहे हो तो इसके साथ ही टैंक, जो कि जल एक मुख्य स्रोत होता है किसी भी वास्तु दोष को घटाने या बढ़ाने के लिए, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिए कि पानी का टैंक हमेशा ईशान कोण में बना हो तो यह सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि जल में एक ऐसी शक्ति होती है। कहा जाता है कि आजकल हम शहरों में रहने लगे हैं तो यहाँ जगह का अभाव है, तो हर चीज़ वास्तु के हिसाब से संभव नहीं हो पाती है। अगर 60 या 70% भी वास्तु के हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं तो यह मैनेज हो जाता है। इसलिए आप टैंक का जल में एक ऐसी शक्ति होती है जो सारे ग्रह दोषों को और सारे वास्तु दोषों को कम करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए आप टैंक का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये सारे वास्तु को दूर कर सकता है। हमेशा टैंक ईशान कोण में हो तो यह सबसे बेहतर माना जाता है क्योंकि जल में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि सारे वास्तु को दूर कर सकता है। इसलिए आप जब भी मकान खरीदने जा रहे हो तो मेरे इन बिंदुओं पर जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि मकान एक ऐसी चीज़ है जो बार बार नहीं आती है, जैसा मैंने वीडियो में बताया। और ये सूचनाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट रही हो, कारगर रही हो तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।